सुषमा अपनी बहू को अपनी सास का दिया हुआ सोने का हार देते हुए कहती है। बहू, ये तेरे लिए। और देख जरा, तुझ पर ये कितना सुंदर लग रहा है। ऐसा लग रहा है जैसे ये तेरे लिए ही बना हो। सच में माँ जी, ये सोने का हार तो मुझ पर कितना सुंदर लग रहा है। दादी सास ने भी ये हार यही सोच कर दिया होगा कि मेरी पोता बहू इसे पहनकर सुंदर लगेगी। हाँ हाँ, ऐसा ही कुछ समझ ले। और मेरे इकलौते बेटी की पत्नी के लिए तो जान भी हाजिर है। सास बहू की ये सारी बातें अशोक सुन रहा होता है। अच्छा है, सास बहू में प्यार बना है, अब बना रहे। अब मैं तो यही दुआ करूंगा। वरना तेरी सास का ध्यान अगर तुझसे हटा तो मेरी तो फट लग जाएगी। ये मुझे सुनाने लगेगी, ताना देने लगेगी। इससे अच्छा है अब दोनों सास बहू माँ बेटी की तरह एक दूसरे से प्यार करती रहो। मेरा तो फायदा है। तुम्हारे सुनने वाले काम ही है। इसमें भला बहू भी क्या ही कर सकती है। माँ जी कुछ भी कहिए, मैंने कभी सोचा नहीं था कि मुझे आप जैसी सास मिलेगी। क्या बात है, यहाँ तो माहौल बहुत खुशनुमा लग रहा है। और ये बहू का गले में हार मुझे कहीं देखा देखा लग रहा है। विमला कैसी बात कर रही है। मेरी बहू के गले में ये हार मैंने ही दिया है। जो मेरी सास ने मुझे दिया था वो मैंने अपनी बहू को दे दिया। अब बहू इसका कुछ भी करे, मुझे उससे क्या। अरे इतनी भी जल्दी क्या है, अभी तो बहू आई है, 3-4 महीने भी नहीं हुए। तू बाद में दे देती, क्या पता तेरी बहू बाद में बदल जाए। अरे विमला काकी, मैं बदलने वाली नहीं हूँ, आप चिंता मत कीजिए। मैं तो बस माँ जी की उतनी चिंता करती हूँ जितनी माँ मेरी चिंता करती हैं। बल्कि मैं तो माँ जी को अपनी माँ मान चुकी हूँ। अरे बहू, तू तो मेरा बहुत ध्यान रखती है, जिस तरह मैं तेरा ध्यान रखती हूँ। और ये सास बहू का प्यार हमेशा बना रहे और मोहल्ले वाले भी हमारी जोड़ी की मिसाल दें। विमला भी अब अंदर ही अंदर दोनों सास बहू की जुगलबंदी को देखकर जलने लगती है। मधु को भी अभी शादी करके आए 3 से 4 महीने हुए थे, लेकिन हर वक्त मधु अपनी सास के आगे पीछे उसकी सेवा करती घूमती थकती नहीं थी। एक रोज विमला और सुषमा दोनों बाजार जा रहे होते हैं। तभी विमला सुषमा से कहती है। सुषमा, मैं तेरे भले के लिए तुझसे कह रही हूँ, इतना लगाव मत लगा अपनी बहू से। अब तेरी बहू इतनी अच्छी बनती है तो इसका मतलब ये नहीं कि तेरी बहू अच्छी हो। कि मैंने तो आज तक नहीं देखा कि सास बहू में अच्छी बनी हो। मेरी बहू तो सच में बहुत अच्छी है। और अगर तुझे ऐसा लगता है ना कि मेरी बहू ये सब नाटक कर रही है तो तू गलत ही है। क्योंकि मैंने अपनी बहू की आंखों में ना आज तक लालच नहीं देखा। देख, मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि तेरी बहू लालची है, लेकिन तेरी बहू ढोंग भी तो कर सकती है ना। तू मुझे मेरी बहू के खिलाफ भड़का रही है। देख विमला, ये गलत है। मैं तुझे पहले ही बता रही हूँ, मेरी बहू बहुत अच्छी है। और अगर तुझे खुद ऐसा लगे ना कि मेरी बहू मेरे साथ छल कपट कर रही है तो मैं उसे खुद देख लूंगी। तुझे चिंता करने की ना कोई जरूरत नहीं है। विमला सुषमा को समझाने की कोशिश करती है, लेकिन सुषमा अपनी बहू के प्यार में अंधी हो चुकी थी। और हो भी क्यों ना, बहू दिन रात अपनी सास की सेवा जो कर रही थी और सास बेहद खुश थी। आ गई माँ जी आप, मैं कब से आपका ही इंतजार कर रही थी। ये लीजिए पानी। बाहर गर्मी कितनी है। बहू, गर्मी तो बहुत है। एक विमला ने मेरा दिमाग खराब करके रखा है। कभी नहीं समझती है वो मुझे। अरे विमला काकी ने अब क्या कर दिया? कहीं वो आपके कान तो नहीं भर रही थी? कल मुझे कह रही थी कि नई नवेली बहू अपनी सास की सेवा करते हुए इतनी अच्छी नहीं लगती। बताओ तो जरा, तुझे ऐसे कह रही थी और मुझे तेरे खिलाफ भड़का रही थी। वो तो मैं हूँ जो उसे धुतकार के आ गई हूँ। अच्छा है माँ जी, आप उन्हें सुनाती रहती है, वो इसी लायक हैं। ऐसे ही सास बहू का प्यार और भी ज्यादा परवान चढ़ जाता है। एक रोज अशोक देर रात पानी पीने का उठता है तो देखता है कि उसकी बहू किसी से बातें कर रही है। मैंने माँ जी को इतने महीने में इतने अच्छे से पटा लिया है कि माँ जी अब सिर्फ मेरी ही बोली बोलेंगी। मैं माँ जी को कह दूं उठो तो वो उठकर बैठ जाएंगी, और माँ जी को कहूँ बैठ जाओ तो वो बैठ जाएंगी। बस यही चाहिए। कुछ दिन बाद में ये घर अपने नाम करवाकर अपने पति
इस बुढ़े बुढ़िया को सभी को घर से बाहर निकाल दूंगी। हे भगवान, इसका मतलब मेरी बहू अच्छे होने का नाटक कर रही है और सबको पागल बना रही है। अब मुझे अपनी पत्नी को अब बताना होगा। अगली सुबह सुषमा के लिए चाय लेकर आती है, लेकिन बहादुर झट से चाय छीन कर खुद पी लेता है और फिर सुषमा को चाय पीने के लिए देता है। अरे अरे, ये क्या तरीका है? तुम्हारे लिए भी तो बहू चाय लाई है ना, तो फिर तुम मेरी चाय क्यों पी रहे हो? बड़े ही अजीब हो गए हो तुम। अरे अब मैं तो बस प्यार बढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ। आजकल तुम मेरी तरफ देखती नहीं हो ना, तो सोचा थोड़ा प्यार बढ़ा लेता हूँ। क्यों, कुछ गलत किया क्या? अरे धत, बहू के सामने क्या बोल रहे हो? थोड़ी तो शर्म कर लो। अरे शर्म क्यों आएगी? अपनी पत्नी से प्यार करना कहाँ से गलत है? अच्छा छोड़ो, अगर तुम्हें बुरा लगा है तो रहने देते हैं। वैसे भी तुम मेरी बात कहाँ ही समझोगी। अशोक अपनी पत्नी को भड़काने की कोशिश में लगा था, क्योंकि कल रात उसने अपनी बहू की बातें जो सुन ली थी, उससे वह बेहद डर चुका था और अपनी पत्नी को बचाने के लिए ये सब कुछ कर रहा था। माँ जी, मुझे आज आपसे कुछ काम था। वो क्या है ना, मेरा आधार कार्ड अपडेट नहीं हुआ है, तो मुझे आपका साइन चाहिए था। दरअसल मुझे अपना एड्रेस बदलवाना होगा और उनका नाम अपने आधार कार्ड में लिखवाना होगा, इसलिए मुझे सिग्नेचर चाहिए। कहाँ साइन करना है? मैं वहीं साइन कर दूंगी। और पिताजी के भी साइन चाहिए, तो इसलिए मैं आप लोगों से कह रही हूँ कि मुझे साइन करवाने हैं। अरे बहू, तू कागज लेकर आ, मैं और तेरे पिताजी साइन कर देंगे। अजी, कहाँ जा रहे हो आप? मैं कहाँ जाऊँगा? अब मैं कहीं नहीं जा रहा। अब तुम क्यों चिंता करती हो? अब बहू को बोलो कागज दे, कर देता हूँ साइन। एक कागज लेकर आती है जिसमें इंग्लिश में कुछ लिखा हुआ होता है और वह उस कागज पर सुषमा को साइन करने के लिए बोलती है, लेकिन अशोक उस कागज को देखने लगता है, लेकिन इस बात से अनजान थी कि अशोक को पढ़ना लिखना आता है कि नहीं। पिताजी, आप जल्दी से साइन कर दीजिए, मैं इसे रख कर आती हूँ और बाकी का काम निपटाती हूँ, वरना कहीं इस पर चाय पानी कुछ गिर गया तो सत्यानाश हो जाएगा इसका। अरे अरे, एक मिनट रुक तो जा, कर देता हूँ साइन। तू बैठ आराम से, मैं करता हूँ साइन। अरे ये पेन चल क्यों नहीं रहा है? एक काम करता हूँ, अब मार्केट से नया पेन लेकर आता हूँ, उससे साइन करूँगा। ये तो खराब है। मैंने जब साइन किया तब तो पेन चल रहा था, तुम्हारी बारी में ही पेन खत्म हो गया। ये नौटंकी करने की ना जरूरत नहीं है। अरे सुषमा, तुम्हारा मैं क्या करूँ? अरे तुम्हारी बहू तुम्हें लूट रही है और तुम उसे बेटी बेटी करती रहो। अरे मैंने ऐसा भी क्या कर दिया जो तुम ऐसी बातें कर रहे हो? अरे तुमने कुछ नहीं किया, लेकिन कर तो तुम्हारी बहू रही है बहुत कुछ। अब प्लान बना रखा है उसने। अब पेपर पे साइन करेगी और घर जमीन प्रॉपर्टी पैसा ये सब ले जाएगी। क्यों बहू, कुछ गलत कहा क्या मैंने? बता अपनी सास को कि तू उसे लूटने वाली है कि नहीं, बोलना। बहू, जो तेरा ससुर कह रहा है वो सच है क्या? क्या तू इस कागज पर इसलिए साइन करवा रही है ताकि ये घर जमीन सब तेरा हो जाए? अरे हाँ बिल्कुल, तुम्हारी बहू तुम्हें लूटने आई थी। तुम्हारा घर जमीन प्रॉपर्टी पैसा सब ले जाना चाहती है। पूछो जरा इससे। ए बहू, अब बोलना, सच क्या है? ये सब मुझे मेरे माँ बाबा ने मुझे करने के लिए कहा था, क्योंकि आप लोगों ने दहेज में इतने पैसे ले लिए कि वो लोग कर्जे में डूब गए हैं। तो मैंने भी सोचा कि मैं अपने दहेज का पैसा कहीं ना कहीं से तो निकाल लूं। बहू, तूने मेरे साथ कितना बड़ा धोखा किया। अब मैं तुझे अपने घर में 1 मिनट भी देखना नहीं चाहती हूँ। तू अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, चाहे मुझे मेरे बेटे की दूसरी शादी करनी पड़े, लेकिन तुझे इस घर में मैं नहीं रख सकती। तू मेरे ही घर में रहकर मेरे ही घर परिवार को रोड पर लाना चाहती है। इतना कहने के बाद सुषमा अपनी बहू को उसके मायके भेज देती है और फिर दोबारा ना लाने का फैसला कर लेती है। जैस्मिन अपने पति रोनी के साथ में मूवी देखकर घर आ रही होती है। तभी उसे रास्ते में वो बोलती है, आज जो आपने मूवी दिखाई है, कसम से रोम रोम में रोमांस जाग गया। मेरा तो मन कर रहा था वहीं आपको गले लगाकर किस्सी दे दूं। अरे मूवी भी तो रोमांस के किंग इमरान हाशमी की थी, रोमांस तो जागना ही था।
और जागे हुए रोमांस को सोने क्यों दिया मैडम आपने? अपने पति के साथ ही तो आई थी आप, कर लेती किसी। अच्छा, तो हीरो का नाम इमरान हाशमी है, मैं तो उसकी फैन हो गई। अब से हम उसी की मूवी देखने जाया करेंगे। क्यों क्यों, रोमांस भरना है अपने अंदर? वो तो मुझ में कूट कूट के भरा हुआ है। कुछ ही देर में रोनी और जैस्मिन घर पहुंच जाते हैं, जहां रोनी की मां साधना उन्हें देखकर बोलती है, आ गए तुम दोनों, दर्शन हो गए अच्छे से? हाँ माँ, हो गए। भीड़ नहीं होती ना रात में, इसलिए अच्छे से दर्शन हो गए। अच्छा प्रसाद तो दो। अब प्रसाद में क्या माँ जी को मूवी की टिकट दोगे? अरे नहीं नहीं, सोचने तो क्या बोलूं। हाँ माँ, वो पूजा की थाली हम मंदिर में ही भुलाए, रास्ते में याद आया था, पर फिर मैंने सोचा क्या वापस जाना, इसीलिए हम घर आ गए। अच्छा कोई बात नहीं, चलो अब तुम दोनों आराम कर लो। दोनों अपने कमरे में रेस्ट करने चले जाते हैं। अगले दिन जब जैस्मिन रसोई में खाना बना रही होती है, तभी उसकी सास साधना वहाँ आकर बोलती है, अच्छा बहू, कल कौन से मंदिर गए थे तुम दोनों, जरा बताना। वो क्या है ना, सामने वाली पड़ोसन है ना, वो मुझसे कह रही थी मंदिर जाने को, तो मैं सोच रही हूँ कि उनके साथ ही चली जाऊँ। अरे माँ जी, वो तो रोनी जी को पता है, रात को जब आएंगे तो पूछ लेना आप। अच्छा तुझे नहीं पता? चल कोई बात नहीं, मैं पड़ोसन के घर जा रही हूँ, कुछ देर में आती हूँ। साधना के बाहर जाते ही जैस्मिन रसोई से बाहर आती है और टीवी ऑन करके इमरान हाशमी की मूवी देखने लगती है। कुछ ही देर में उसकी फिल्म खत्म हो जाती है। तभी उसकी सास भी घर वापस आ जाती है और अपनी बहू को ऐसे टीवी के सामने बैठा देखकर साधना बोलती है, अरे बहू, क्या देख रही है टीवी में? वो माँ जी भीगे होठ। क्या? अरे माँ जी, एक सीरियल देख रही थी, उसमें हीरो के सारे नोट भीग जाते हैं बारिश में, तो वही बोला था मैंने, भीगे नोट। अच्छा, मुझे तो कुछ और ही सुनाई दिया। खैर जाने दो, मैं अपने कमरे में जा रही हूँ आराम करने। साधना अपने कमरे में चली जाती है। कुछ ही देर में शाम होती है और रोनी घर आकर बोलता है, जैस, पानी लाना, बहुत प्यास लगी है। अरे आपको पानी की प्यास लगी थी? मुझे लगा। क्या लगा मैडम आपको? मुझे भी बताओ, मैं भी तो जानूं कि आजकल मेरी बीवी को क्या क्या लगने लगा है। कुछ नहीं, जाने दो, तुम नहीं समझोगे। अरे ऐसे कैसे जाने दूं, अब तो बताना पड़ेगा। और क्यों नहीं समझूंगा, पति हूँ तुम्हारा, मेरे बिना कोई और थोड़ी समझेगा। रोनी जैस्मिन को अपने करीब खींचता है। इतने में ही अचानक से वहाँ साधना आ जाती है। उसको ऐसे देखकर दोनों दूर हो जाते हैं। ये देखकर साधना बोलती है, बहू, अगर खाना बन गया हो तो मुझे खिला दे, ताकि मुझे अपने कमरे से बाहर ना निकलना पड़े। हाँ हाँ माँ जी, खाना तैयार है, आप भी फ्रेश होकर आ जाइए। दोनों माँ बेटे फ्रेश होकर खाना खाने बैठ जाते हैं। कुछ ही देर में सभी अपना अपना खाना खाकर अपने कमरे में चले जाते हैं, जहाँ रोनी जैस्मिन से बोलता है, हाँ मैडम, तो अब बताइए कौन सी प्यास की बात कर रही थी आप? वही जो इमरान हाशमी के अंदर भरी रहती है, लेकिन अफसोस आप में नहीं है। इतना कहकर दोनों एक दूसरे के करीब आ जाते हैं और एक दूसरे को किस करने लगते हैं। तभी जैस्मिन रोनी को रोकते हुए बोलती है, क्या आप भी? इमरान जैसी बात नहीं है आपकी किस में, उसके जैसी करो ना। देखा नहीं था उस दिन फिल्म में वो कैसे अपनी हीरोइन को किस कर रहा था? मतलब क्या है तुम्हारा? तुमने क्या इमरान हाशमी को किस की हुई है क्या, जो उसकी तरह करने की कह रही हो? और वैसे भी उसने तो कितनी हीरोइन के साथ प्रैक्टिस की हुई है। पागल हो आप? अरे उसकी फिल्मों में वो कितने पैशन के साथ किस करता है बिना किसी प्रैक्टिस के, लेकिन आप में तो वो पैशन है ही नहीं। अरे यार तुम सो जाओ चलो, और मुझे भी सोने दो। अगले दिन जैस्मिन इमरान हाशमी की एक और फिल्म देखती है और जब रोनी ऑफिस से घर आता है तब जैस्मिन उससे बोलती है, सुनो ना, चलो मैं आपसे गुस्सा हो जाती हूँ, फिर आप मुझे ना इमरान हाशमी ने जैसे बीच रास्ते में हीरोइन की गाड़ी को रोककर उसे प्रपोज किया था ना, वैसे ही आप मुझे मनाना और प्रपोज करना। पागल हो क्या? एक तो मैं थका हारा आया हूँ, पानी तक तो पूछा नहीं, ऊपर से फालतू काम करने को बोल रही हो। ये फालतू काम नहीं है। और इमरान जैसा कुछ भी नहीं है आपके अंदर। वो फिल्म में पूरा पूरा दिन काम करने के बाद भी अपनी गर्लफ्रेंड को बोलता है, तुझे सुबह तक करूँ प्यार, और आपसे तो रात में भी नहीं होता। रोनी जैस्मिन को इग्नोर करके कमरे में चला जाता है। ऐसे ही एक दिन साधना बैठकर टीवी देख रही होती है। तभी उसके सामने बैठी जैस्मिन अपने फोन में गाने सुनते हुए साधना में इमरान हाशमी को देखने लगती है।
और गाना गाते हुए बोलती है, भीगे होठ तेरे, प्यासा दिल मेरा लगे। बहू, ये क्या गंदी हरकत कर रही है? माँ जी क्या हुआ? माँ जी मैंने क्या किया? अरे तू मेरे चेहरे के करीब आकर वो गाना गाने लगी, भीगे होठ प्यासा दिल। तौबा तौबा, अरे मुझसे तो बोला भी नहीं जा रहा। वो माँ जी माफ कर दो, मैं जरा भावनाओं में इधर उधर बह गई थी। अरे बहना है तो रोने के आगे बहना बहू, मैं अपने कमरे में ही ठीक हूँ। इतना बोलकर साधना अपने कमरे में चली जाती है। अगले दिन पूरा परिवार बैठकर टीवी पर न्यूज देख रहा होता है, जिसमें दिखाते हैं कि इमरान हाशमी उनके शहर आने वाला है। ये देखकर जैस्मिन खुशी से बोलती है, वाओ, इमरान हाशमी हमारे शहर आ रहा है, मैं तो पक्का मिलने जाऊंगी। आप भी चलोगे ना? क्या अगर कहीं इमरान हाशमी को ये पसंद आ गई तो मेरी बीवी मुझे छोड़ देगी। मैं ठीक है चल लूंगा। कुछ दिन बाद में वो दिन आ जाता है जब इमरान हाशमी जैस्मिन के शहर आता है और जैस्मिन रोने के साथ उसी जगह पहुंचती है। तभी भीड़ में से आगे जाकर रोनी इमरान हाशमी को आवाज लगाकर बोलता है, सर एक बार मेरी बीवी से मिल लो, वो आपकी बहुत बड़ी फैन है। ये बात सुनकर इमरान हाशमी उसे पास बुला के बोलता है, अरे भाई, हर कोई मुझसे अपनी बीवी और गर्लफ्रेंड छुपाता है और तुम मुझसे मिलवाने ले आए, वाह यार। सर वो आपकी फैन है और मैं उसका, मतलब मैं उससे बहुत प्यार करता हूँ, लेकिन जब से वो आपकी फैन बनी है उसको हर चीज में आपके जैसी परफेक्शन चाहिए जो मैं नहीं दे पाता, इसीलिए वो मुझसे थोड़ी सी खफा थी। तो आपसे मिलवाने के बहाने ही उसने मुझसे काफी दिनों बाद प्यार से बात की है। बस भाई तुमने तो इमोशनल कर दिया। अच्छा बुलाओ, कहाँ है तुम्हारी बीवी? रोनी जैस्मिन को इमरान के पास लेकर जाता है, जिसके बाद वो खुशी से फूलते हुए बोलती है, इमरान जी मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ, मुझे आपका स्टाइल, आपका रोमांस सब पसंद है, प्लीज मेरे पति को कुछ टिप्स दीजिए ना। देखिए जैस्मिन जी, आपके पति आपसे बेहद प्यार करते हैं, तो किसी को देखकर आप उनको बदलने की कोशिश मत करिए, बल्कि वो जैसे हैं वैसे ही एक्सेप्ट करके उनसे प्यार करिए। आप सही कह रहे हैं सर, मैं भी इनसे बहुत प्यार करती हूँ और अब इनको किसी की तरह बनने को नहीं कहूँगी, क्योंकि ये जैसे हैं वैसे ही बहुत अमेजिंग और रोमांटिक हैं। थैंक यू सो मच सर, आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। इमरान हाशमी से मिलने के बाद जैस्मिन को अपने पति के सच्चे प्यार का एहसास होता है और वो दोबारा कभी भी उसे बदलने की कोशिश नहीं करती। लतिका अपनी फ्रेंड ज्योति के साथ कॉलेज से लौट रही होती है, तभी उसे एक कैंडी की शॉप दिखाई देती है और वो वहीं रुक जाती है। तभी ज्योति उससे बोलती है, ओए, इतनी गौर से क्या देख रही है? कुछ नहीं यार, बस मुझे इस कैंडी की शॉप को देखकर अपने बचपन की याद आ गई। तुझे याद है बचपन में हम कितनी कैंडीज खाया करते थे और मेरी सबसे फेवरेट तो थी लॉलीपॉप। याद कैसे नहीं होगा, तेरे इस लॉलीपॉप खाने के चक्कर में हम रोज घर पर लेट जो पहुंचते थे। सच में यार, बचपन में एक अलग ही सुकून होता था कैंडी खाने का। चलना ज्योति, आज बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। तू भी ना, कब तेरा क्या खाने का जी कर जाए कुछ नहीं पता होता। चल ठीक है। इतना कहकर दोनों कैंडीज की शॉप में जाते हैं और वहाँ से लॉलीपॉप लेकर खाने लगती हैं और साथ ही लतिका कुछ एक्स्ट्रा लॉलीपॉप खरीदकर अपने बैग में भी रख लेती है, जिसके बाद वो लोग लॉलीपॉप खाते हुए घर चली जाती हैं। लतिका को ऐसे लॉलीपॉप चूसते हुए घर आता देखकर उसकी माँ संध्या बोलती है, अरे लतिका, ये क्या खाते खाते आ रही है तू? अरे ये लॉलीपॉप है माँ, बहुत दिनों बाद खा रही हूँ आज। लो आप भी ट्राई करो, मेरे पास और भी है। अरे अब तेरी कोई उम्र है लॉलीपॉप खाने की? ये तो बचपन में खाया करते थे। चल फेंक इसे। पागल हो क्या माँ? आपको पता है ना मुझे ये कितने पसंद है बचपन से ही। हाँ, अब तेरा बचपन गुजर चुका है, अब तो बड़ी हो चुकी है। चल छोड़ इसे और खाना खा ले। हाँ आ रही हूँ, खत्म करने दो। इतना कहते हुए वो अपनी कमरे में चली जाती है। ऐसे ही दिन बीतते हैं और अब लतिका की जबान को लॉलीपॉप खाने का चस्का लग जाता है और वो अपने खाली समय में भी लॉलीपॉप ही चूसती रहती। ऐसे ही एक दिन वो अपने कॉलेज के बाहर की कैंडी शॉप से अलग अलग फ्लेवर्स की लॉलीपॉप खरीदकर चूसते हुए घर जा रही थी। तभी सामने से फोन पर बात करता हुआ आ रहा विक्की उससे टकरा जाता है, जिसके कारण लतिका की सारे लॉलीपॉप जाकर नाली में गिरती है और ये देखकर
लतिका गुस्से से आग बबूला होकर विक्की की तरफ देखते हुए बोलती है। ओ शिट, ओ अकल के अंधे, जरा देखकर नहीं चल सकते थे क्या? क्या बता रही थी? मेरी सारी लॉलीपॉप का विसर्जन करवा दिया नाली में। अरे 5 रुपए की लॉलीपॉप कैंडी ही तो थी ना, कौन सा 40 वाली डेयरी मिल्क थी जो इतना चिल्ला रही हो? अरे 5 वाली लॉलीपॉप भी तुम्हारे 40 रुपए वाले डेयरी मिल्क से ज्यादा मैटर करती है, समझे तुम? अरे मैंने कितने अलग अलग फ्लेवर के लॉलीपॉप खरीदी थी, तुम्हारी वजह से सारी बर्बाद हो गई। वो उसे सुनाई जा रही होती है और विक्की लतिका को बोलते हुए प्यार से देख रहा होता है। उसे ऐसे चुपचाप लतिका को देखकर लतिका बोलती है, अरे मिस्टर, मैं कोई भजन नहीं सुना रही जो तुम मजे लेकर आराम से सुनते ही जा रहे हो। तो और करूं भी क्या, किसी लड़की को पहली बार लॉलीपॉप के लिए ऐसे लड़ता देख रहा हूँ। यहाँ मेरी सारी लॉलीपॉप का सत्यानाश हो गया और तुम हो के मजे से आंखें सेक रहे हो। अरे आदमी हो या पजामा? इतना कहकर वो उसे धक्के मारते हुए वहाँ से चली जाती है और विक्की अब भी उसे प्यार भरी नजरों से देखता ही रहता है। ऐसे ही अगले दिन जब लतिका अपनी क्लासरूम में जाती है तो वो देखती है कि उसकी सीट पर एक गिफ्ट बॉक्स पड़ा है और जब वो उसे खोल के देखती है तो उसमें एक बड़ा सा जार होता है जिसमें बहुत सारी फ्लेवर्स की अलग अलग लॉलीपॉप होती है। जार के ढक्कन पर स्माइली के साथ सॉरी लिखा होता है, जिसे देखकर लतिका की आंखें चमक जाती हैं और तभी विक्की भी वहाँ आता है और लतिका बोलती है, अच्छा अब तुम मुझे ये गिफ्ट देकर कल के लिए सॉरी कहना चाहते हो, है ना? हाँ, अब ये तो मुझे करना ही था, वरना कल का तुम्हारा गुस्सा आज की प्यारी सी स्माइल में कैसे बदलता। क्यों, सही कहा ना? वाओ, तुमने मुझे ये लॉलीपॉप गिफ्ट करके ना बहुत खुश कर दिया। बताओ बदले में मैं तुम्हारे लिए क्या कर सकती हूँ? ज्यादा कुछ नहीं, बस तुम्हारी दोस्ती, और तुम चाहो तो मुझे अपना नंबर भी दे सकती हो। विक्की की बातें सुनकर लतिका के चेहरे पर एक बार फिर से मुस्कान आ जाती है, जिसके बाद दोनों अपना नंबर एक्सचेंज कर लेते हैं और कुछ ही दिनों में एक दूसरे को अपना दिल दे बैठते हैं। ऐसे ही एक दिन लतिका पार्क में लॉलीपॉप चूसते हुए विक्की का इंतजार कर रही होती है और विक्की आकर बोलता है, लतिका, जब देखो लॉलीपॉप ही चूसती रहती हो, इसकी जगह कभी कुछ खा पी भी लिया करो। तुम भी ना मेरे लॉलीपॉप के पीछे पड़े हुए हो, भूल गए कि तुम्ही ने मुझे उसका कितना बड़ा जार गिफ्ट में दिया था। हाँ, पर मुझे क्या पता था कि उसके बाद तुम इतनी भारी मात्रा में लॉलीपॉप का सेवन करने लगोगी। कुछ कहा तुमने? हाँ, वो मैं कह रहा था कि मैंने अपनी माँ को तुम्हारे बारे में बता दिया है और वो तुमसे मिलना चाहती हैं। क्यों ना इस खुशी के मौके पर कुछ मीठा हो जाए। चलो हम ये स्ट्रॉबेरी वाला लॉलीपॉप खाते हैं। जिसके बाद वो विक्की को भी लॉलीपॉप दे देती है और ना चाहते हुए भी विक्की लॉलीपॉप खाने लगता है और ऐसे ही समय बीतता है और विक्की अपनी माँ केतकी को लेकर लतिका के घर रिश्ता लेकर जाता है और तभी लतिका लॉलीपॉप चूसते हुए सबके सामने आती है और उसे देखकर केतकी बोलती है, अरे बहन जी, लगता है ये आपकी छोटी बेटी है। हम जिसे देखने आए थे उसे भी तो बुलाइए। बहन जी, ये लतिका ही है मेरी बेटी, जिसके लिए आप यहाँ आई हैं। मेरी और कोई बेटी नहीं है। अच्छा, तो लगता है अभी अपने बचपन में ही जी रही है। देखो तो कैसे लॉलीपॉप चूस रही है। आंटी जी, भला लॉलीपॉप सिर्फ बच्चे खा सकते हैं? ऐसा कहीं लिखा तो नहीं हुआ इसके रैपर पर। ये लीजिए, एक बार आप भी खा कर देखिए, इसका खट्टा मीठा स्वाद ना आपको दीवाना बना देगा। देख बेटा, मुझे अपने घर में बहू चाहिए जो मेरे ना रहते हुए जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल सके, ना कि किसी बच्ची की तरह सारा दिन लॉलीपॉप लेकर इधर उधर मटकती रहे। देख विकी, जब तक ये लड़की अपना लॉलीपॉप चूसने का बचपना नहीं छोड़ देती, तब तक मैं इसे अपनी बहू के रूप में स्वीकार नहीं कर सकती। अगर ये लॉलीपॉप खाना छोड़ दे तो मैं अपने फैसले को बदलने की सोच सकती हूँ। इतना कहकर वो विक्की का हाथ पकड़ते हुए वहाँ से चली जाती है और ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं, लेकिन लतिका की लॉलीपॉप चूसने की आदत जाने का नाम ही नहीं लेती। ऐसे ही एक दिन लतिका और विक्की आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी लतिका अपने बैग से लॉलीपॉप निकालकर चूसने लगती है, जिसके बाद विक्की गुस्से में बोलता है, यार लतिका, हद हो गई है। तुम्हें पता है ना, तुम्हारे लॉलीपॉप खाने की वजह से ही माँ ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया और फिर भी तुम अपनी इस आदत को छोड़ नहीं रही हो। यार चिल्लाना बंद करो। आजकल वैसे ही मेरे सर में बहुत दर्द रहता है
और ऊपर से भूख भी बहुत लगती है और तुम अपना ही राग गाए जा रहे हो। मुझे शांति से लॉलीपॉप खाने दो। सॉरी बाबा, ठीक है, तुम्हारे सर में दर्द है तो तुमने डॉक्टर को क्यों नहीं दिखाया? चलो मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ क्लिनिक। जिसके बाद वो दोनों पास में ही एक क्लिनिक पे जाते हैं और डॉक्टर लतिका को अलग रूम में ले जाकर उसका चेकअप करती है। और कुछ देर बाद वो बाहर आकर विक्की से बोलती है, देखिए, चिंता की कोई बात नहीं है। इनका शुगर लेवल थोड़ा बढ़ गया है, जिसकी वजह से इन्हें थोड़ा हेडेक हो रहा था। डॉक्टर की बात सुनकर उसके दिमाग में लतिका के लॉलीपॉप खाने की आदत से राहत पाने का आइडिया आता है और वो डॉक्टर से लतिका से एक झूठ बोलने को कहता है। और डॉक्टर भी विक्की की बात मानकर लतिका के आने पर उससे बोलती है, देखिए मिस लतिका, आपके सर दर्द और बहुत भूख लगने का रीजन है कि आपका शुगर लेवल बहुत ज्यादा बढ़ गया है और इतनी कम उम्र में शुगर का इतना बढ़ जाना इट्स रियली नॉट गुड फॉर योर हेल्थ। इसलिए अब से कोई भी मीठी चीज खाना बहुत डेंजरस हो सकता है। मैं आपको सलाह दूंगी कि आप मीठी चीजों से जितना दूर रहे उतना ही अच्छा है। क्या? नहीं डॉक्टर, ऐसे कैसे हो सकता है? मैं तो इतना मीठा भी नहीं खाती। अच्छा, और वो जो सारा दिन तुम लॉलीपॉप कैंडी चूसती रहती हो, उसमें क्या इमली का पानी मिला होता है? ये सब उसी के कारण से हुआ है और ये मैं नहीं, डॉक्टर बोल रही हैं, समझी? अगर ऐसी बात है तो मैं अपनी सेहत के साथ कोई खिलवाड़ नहीं करूंगी। अभी तो मेरी शादी भी नहीं हुई है, मैं इस लॉलीपॉप की तरफ देखूंगी भी नहीं। जिसके बाद वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और विक्की भी मन ही मन बहुत खुश होता है। एक तो उसका आइडिया काम जो कर गया था और घर जाकर लतिका अपनी सारी लॉलीपॉप को उठाकर कचरे के डब्बे में फेंक देती है और वो धीरे धीरे लॉलीपॉप खाना बिल्कुल छोड़ देती है। जिसके बाद विक्की और लतिका की धूमधाम से शादी होती है और दोनों एक नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो इसे लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि कहानी में आपको सबसे अच्छा क्या लगा।